और सरकार जब वोट लेने आती है तो बोलती है रोजगार देंगे रोजगार देंगे। ये सब क्या है? युवा लोग देख रहे हैं ये सब। ये जवान लड़के लोग साग सब्जी बेचने लायक हैं। आज की सरकार में जब वोट लेने आती है तो बोलती है वोट दो रोजगार देंगे युवा के। सब युवा बेकार पड़ा हुआ है, ये सब्जी बेचने लायक है। ये सब देखो तो लड़के लोग। माएँ बहनें आती हैं देहात से, एक बच्चा लेके आती हैं। 3 फीट में ये बैठेंगे कि बैठाएंगी या बेचेंगी। बाहर से जो भी आते हैं, हम लोग तो यहाँ से कोई मांडा से आया, कोई जो आप लोगों ने बोला कि 3 फीट अभी आप लोगों को बोल रहे हैं, कितने फीट की बात की गई थी जब एक दुकान 7.5 फीट की बनी है, उसमें आधा दिया जा रहा है। तो 3-3.5 फीट में हम लोग का दुकान नहीं लग पाएगा। एक आलू और प्याज डालेंगे तो उसमें 6-7 फीट हो जाएगा। तो हम लोग 3 फीट में इसको लेके क्या करेंगे? इससे अच्छा जो हम लोग जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ बैठाया जाए। अन्यथा अगर हमको आप व्यवस्था कर रहे हैं नया मार्केट में बसाने के लिए, तो उस जगह पे हमको 7 फीट दिया जाए। और जो 2016 में जो छूट गया है उसके लिए भी जो वहाँ उस वेंडर जोन में बहुत सा जगह है, और किसी को जो नया है उसको भी बसाने का काम किया जाए। कि इतने सारे लोग डिवाइड हो गया तो वहाँ दुकान लगाएंगे कि सोएंगे कि बैठेंगे? बच्चे लोग को कहाँ रखेंगे? खुद सौदा कहाँ रखेंगे? अपने कहाँ रखेंगे? जब रसीद कटी थी तो उस समय सरकार ने और निगम ने कितना देखिए उस टाइम ये कोई बात नहीं था कि आप लोग को दुकान मिलेगी या आप लोग यहाँ रहिएगा या फ्लैट में बना के घुसाया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं। सर्वे हुआ, हम लोग ने सर्वे करवा लिया। उस टाइम बात ये हुई थी कि आप लोग सर्वे करवा लीजिए, आने वाले समय में आप लोग को फ़ायदा होगा। तो हम लोग इस सोच के उस टाइम सर्वे करवाए थे। सारे लोग करवाए थे, हम भी करवाए थे। 2016 का मेरे पास भी चुटका है, सारे लोग करवाए थे। ये सोच के करवाए थे कि आने वाले समय में मुनाफा होगा या फ़ायदा होगा। ये सोच के नहीं आए थे कि सिर्फ वहाँ पर ही बैठने के लिए जगह मिलेगा। हम लोग ये नहीं सोचे थे। और सरकार से अगर हम लोग कोई रोज़गार मांगते जीने खाने का तो एक बात था, हम लोग तो खुद जी खा रहे हैं। और सरकार पूरा मामला बताएंगे किस लिए धरना पे बैठे हैं? जी, हम लोग धरना में इसलिए बैठे हैं कि रांची नगर निगम के द्वारा सन 2016 में यहाँ पर सर्वे किया गया था। सर्वे करने के बाद हम लोग को अपना रिसीविंग एक लेटर दिए थे, ठीक है। उसको और उस टाइम बताया गया था कि इस लेटर के आप संभाल कर रखेंगे और इसी के अनुसार आपको दुकान यहाँ पर आवंटित किया जाएगा। और अब फिर से उसको जब ये मार्केट बनकर रेडी हो गया है तो उसके बाद नगर निगम की टीम यहाँ पर सर्वे फिर से कर रही है, पूर्ण रूप से सर्वे कर रही है। तो हम लोगों के पास उनका रिसीविंग लेटर होते हुए भी, और हम लोग अगर अपना नाम उनको लिस्ट में खोज रहे हैं तो हम लोग का नाम नहीं है, उसमें दर्ज नहीं है। तो ये है जो आप लोग को रसीद जो दिया गया था किस वर्ष में? वो 31/3/2016 जी, उसका डेट है 31/3/2016 को हम लोग को लिस्ट दिया गया था। और वो बताया गया था कि इसी आधार पे आपको दुकान मिलेगी। अब क्या है कि उसमें लिस्ट में हम लोगों के, मान लीजिए हम लोग 300 दुकानदार है तो उसमें 100 आदमी का है नाम और 200 आदमी का नाम नहीं है। और बताया जाता है कि आपका लिस्ट फर्जी है। तो ये फर्जी है तो ये कहाँ से आई? ये तो आपने हमको दिया। नगर निगम आयोग को इसके बारे में जी, ये सारा सूचना वो लोग दिया हुआ। हम लोग लेटर भी नगर आयुक्त को इससे पहले दे चुके हैं, अपने माननीय विधायक जी को भी दे चुके हैं मिलकर। और दूसरी मैटर ये है कि जिस टाइम हम लोग इस दुकान का जो वेजिटेबल मार्केट का जिस दिन ओपनिंग हुआ है ना, उस दिन माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी इनका उद्घाटन किया। उस दिन दुकान जो का ओपनिंग हुआ तो उस टाइम मुख्यमंत्री जी भी साफ साफ अक्षर में बोले कि जिनके पास 2016 का रिसीविंग लेटर है उसी के आधार पे सभी को दुकान दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जिस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी इस वेजिटेबल मार्केट का ओपनिंग किए उस समय तक दुकान था 7 फीट, एक दुकानदार के लिए था 7 फीट। उसके बाद इस बीच में आपको उसके बाद क्या, ओपनिंग के बाद बीच में ये कब रांची नगर निगम के आदमी लोग या जो भी अफसर लोग एक दुकान को 2 पार्ट कर दिए, उसमें 3.5 फीट का दुकान कर दिए और उसमें ए और बी कर दिए कि 2 दुकान लगाया जाए। तो 3.5 फीट का में क्या लगेगा? यहाँ सब्जी मार्केट है, इसमें आप पान की तो दुकान नहीं लगाना है कि आप 3 फीट में लगा लीजिएगा। ये चाय की ये कितली रख के बेचना है, सब्जी मार्केट है, सब्जी बेचते हैं बाहर से लाकर, तो वो 3 फीट में यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का बस यही मांग है रांची नगर निगम से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग को जो 2016 का जो सर्वे रसीद है उसी के अनुरूप से दुकान मिले, जो उन्होंने हमें वादा किया था उस पर वो अटल रहे।
अभी तो फिर 2016 के बाद अभी उसी का रीडिंग सर्वे हो रहा है, जब दुकान आवंटित का टाइम आ गया है। हम लोग के साथ तरह तरह का समस्या दिख रहा है। हम लोग उस स्लिप के माध्यम से रसीद को भी चेक करा रहे हैं निगम में, तो हम लोग का नाम नहीं बता रहा है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनका नाम वहाँ रसीद रहते हुए भी नहीं बताया जा रहा है। तो आप लोगों ने जब निगम के पास गए, आप लोगों ने बात की, तो निगम ने कोई आश्वासन नहीं दिया, कुछ बताया नहीं? निगम के अधिकारी खुद मार्केट में आकर रीडिंग सर्वे कर रहे हैं। उस दौरान हम लोग स्लिप दिखा रहे हैं, तो निगम का अधिकारी बहुत सारे दुकानदार को बोल रहे हैं कि आपका नाम नहीं, आप हट जाइए। तो हम लोग का खास मांग यही है कि 2016 में जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से दुकान आवंटित किया जाए। और 7 फीट का बात है तो 7 फीट से कम में हम लोग का रोजी रोजगार नहीं चल पाएगा। हम लोग को 7 फीट का दुकान चाहिए, और जो बचे हैं, जो बच जाते हैं, उन दुकानदार को भी सरकार को व्यवस्थित करके। टाइम सर्वे हो रहा था, उस टाइम कुछ आदमी के तबीयत खराब था, चाहे किसी कारण बस दुकान नहीं लगाया, तो उसका सर्वे में नाम छूट गया। तो हम लोग के जैसे पहचानी तो हम लोग दुकानदार न करेंगे, तब पहचानी वो अपने कर रहे, बोल रहे कि आप दुकानदार नहीं हैं, पुराना आदमी के। कोई ऐसा लिखित आवेदन दिया है नगर निगम को, क्योंकि आप लोगों को रसीद मिल चुका है, आप लोगों ने कुछ शिकायत की है इसके लिए? हाँ, शिकायत तो की है, हम लोग की बात नहीं सुनती है।